हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई विश सब अच्छा हो, बढ़िया चल रहा हो लाइफ में आपके। कल वाली वीडियो अपन ने देखी, बहुत फनी थी, कॉमेडी थी। फूफाजी की घोड़ी बना दी उस बंदे ने जुआ खेल खेल के। आज वाली वीडियो जो है वो कल वाले सब्जेक्ट से बिल्कुल विपरीत है। एक समझदार इंसान की कहानी है जिसने जुए में आके ना सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को खोया, बल्कि अपनी माँ से भी झूठ बोला। अब वो इंसान काफी हद तक सुधरना चाहता है, एंड आई हैव डन व्हाट इज नोन एज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। वो सुधरना चाह रहा था और फ़ोन पे बात करने से मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि वो बंदा अब जीवन में कभी जुआ नहीं खेलेगा। लाइफ उसकी एकदम सेट हो गई, चेंज हो गई। कैसे हुई, क्या हुई, इस बार मैं इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ आप लोग पूरी वीडियो देखो, क्योंकि कुछ भाई लोग कमेंट करते हैं कि सर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना पूरी स्टोरी मत बताया करो। तो चलो ऐसा करके देख लेते हैं, इस बार मैं कुछ नहीं बताऊंगा। वीडियो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, एंडिंग बहुत अच्छी है, पॉजिटिव नोट पे खत्म हुई है। बहुत ही एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन है, ऑप्टिमिस्टिक कॉन्वर्जेशन है। आप देखो, वीडियो को प्यार दो, 200 लाइक्स प्लीज मुझे दो। हाइप का बटन पिछली वीडियो में शायद किसी ने नहीं दबाया, इस बार दबा दो। बस दबाना ही है, उसको कुछ पैसा नहीं लगेगा, ना करंट आएगा उसको दबाने से। बाकी मस्त रहो, खुश रहो, सबका भला करो। बाय। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग भाई। नमस्ते मिलन भाई। क्या गुड हाल है? मॉर्निंग। अभी तो सब ठीक है, सब कुछ अभी मतलब कंट्रोल में ही है। तुम बीपीओ में काम करते हो क्या? नाइट शिफ्ट किस चीज़ की है? नहीं सर, मैं डीपी में नहीं हूँ सर, मैं मैनेजर हूँ सर। मतलब एक अच्छी खासी कंपनी में। तो नाइट शिफ्ट क्यों है? मतलब यूएस क्लाइंट्स इस वजह से? हाँ नहीं सर, मतलब मिलन भैया इसके लिए नहीं है, क्योंकि माल जो हम लोगों का डीसी है होता है, डीसी से माल वगैरह जाता है सारे के सारे, जो स्टोर होता है ना, स्टोर पे। हाँ हाँ। तो मतलब यहाँ पे गाड़ी लोड होता है, गाड़ी अनलोड होता है, ठीक है। समझ गया तो समझ गया। तो रात का वाला काम रहता है आपका? रात ना, नहीं सर, नहीं नहीं, मतलब दिन में भी रहता है, रात में भी रहता है। कभी कभी दिन में, कभी कभी रात में। समझ गया। और बताओ मेरे भाई कि मतलब कहाँ से हो, स्टेट बता दो, क्या करते हो, एक छोटा मोटा ओवरऑल आइडिया दे दो। और अभी गैम्बलिंग का कैसे स्टार्ट हुआ, अभी क्या सीन है, फिर अपन ताकि बात करें उस पे अपन अच्छे से। हाँ मैं थोड़ा पर्सनल भी बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल। जो गैम्बलिंग की स्टोरी है ना, ये पर्सनल से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मतलब आपको जितना कंफर्टेबल लगे आप बिल्कुल बताओ, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो भाई मैं हूँ वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी से हूँ मैं। हम्म। ठीक। तो अभी 31 साल का हूँ, शादी नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा। तो अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं मैनेजर हूँ, ठीक है। इसको हम्म। डीसी मैनेजर बोलते हैं। तो अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है, कम से कम सैलरी बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत हाँ नहीं, हाँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं। 55,000 तक मिल जाता है। और एक मैं काम करता हूँ म्यूजिक प्रोडक्शन का, ठीक है। तो उसमें मैं अच्छा। बहुत दिन से काम कर रहा हूँ। तो उससे भी कुछ अच्छा खासा मिल जाता है, 80 तक, 80 के तक मिल जाता है, मंथली मेरा हो जाता है। समझ गया। तो तो क्या हुआ, अभी शुरू कर दो, हाँ मुनन भाई, जो जो जिसमें आया मैं यहाँ पे। हाँ तो हाँ, पहले स्टार्ट। तो मैं जब क्लास 4 में था तो पापा गुजर गया, एक्सपायर हो गया पापा। अच्छा। तो उसके बाद घर का सब कुछ देखना पड़ता था। तो मैंने उसके बाद मैंने मम्मी ने पढ़ाया और मैं बीटेक कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद मैं चला गया कलकत्ता पे। कलकत्ता तो वेस्ट बंगाल का जो हम, हम्म ये है ना कैपिटल, वहाँ पे। हम्म। तो वहाँ पे जाके पहले ज्वाइन किया, अमेजोन ज्वाइन किया। तो उस पे काम चल रहा था, अच्छा खासा काम चल रहा था। और उसके बाद मेरा मम्मी भी एक्सपायर हो गया। अरे यार, कैसे? तो मम्मी का स्ट्रोक हुआ था। ओके, और आप लोग कितने भाई बहन हो? मैं अकेला हूँ। ओहो, अच्छा, ओके ओके। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब सब कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन तभी ऐसा अच्छा कमाता था तो मतलब इतना परेशानी नहीं हुआ। और उसके बाद मेरा एक गर्लफ्रेंड हो गया मेरा। तो हम्म उसने मेरा सब कुछ देखता था, सब कुछ, खाने से लेकर क्या कर रहा हूँ, क्या मतलब खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, सब कुछ देखता था। पैसा भी, मतलब हम लोग एक साथ ही, उसके पास ही मेरा पैसा रहता था। अच्छा। तो अच्छा खासा चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, मैं एक दोस्त ने बताया कि कोई ऐसा ऐप है, जो ट्रेडिंग ऐप के बारे में, हम्म। ठीक है। तो ये वाला ट्रेडिंग नहीं है ये जो कब F1 की बात वाला। बता रहे हो? दोस्त ने कब बताया था, कितने साल पहले? ये 2019 का बात है। अच्छा अच्छा, ओके। और मैं 17 तक जॉब में ज्वाइन कर लिया था। ठीक है भाई। तो क्या हुआ, उसमें मुझे बताया, ऐसा नहीं, F1 ट्रेडिंग वाला नहीं है, इंट्राडे वाला नहीं है वो।
क्या क्या बिनोमो टाइप का, जो जिसमें मतलब कोई हाँ हाँ मतलब हाँ, कुछ नहीं होता है, चार्ट उनके हिसाब से चार्ट होता है उसमें। वो चूते बनाने की बात है। हाँ, तो हम्म। गया पहले तो, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था उसमें। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं तब तक मतलब 19 तक मैं कार खरीदने वाला था, मतलब जो सोच रहा था कि कार वार खरीद कार खरीद लेता हूँ। हम्म। तो मैंने खरीद भी लिया। उसके बाद क्या हुआ, आईफोन का मतलब लगा कि आईफोन चाहिए एक, मुझे भी एक चाहिए, मेरे गर्लफ्रेंड को भी एक चाहिए, क्योंकि मैं लूंगा तो उसको भी देना पड़ेगा। हम्म। तो ऐसा करते करते वो भी ले लिया, मतलब हो जाता था, मतलब सब कुछ सही था तब तक। 2020 आया जब, मतलब लॉकडाउन हो गया ना, तो काम बंद हो गया था। अच्छा। क्योंकि हम लोगों का तो जाके वहाँ पे ही काम करना पड़ता है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो ऑफिस सब बंद था। हम्म। तो घर से इतना भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, 3 घंटा 4 घंटा काम करने से हो जाता था घर से। ठीक है भाई। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दोस्त बता रहा है कि इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा हम लोगों को, मेरे पास और भी बहुत सारा ऐप है जिस पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, अभी ये क्या कर रहा है, इससे नहीं होगा। हम्म। तो आ गया एकदम सॉल्ट वाला ऐप पे, जो सॉल्ट होता है ना, बहुत सारा सॉल्ट गेम होता है ना गैम्बलिंग का। हाँ हाँ। तो उसमें आने के बाद क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो इतना प्रॉफिट हो रहा था कि, क्योंकि अच्छा खासा पैसा था, एक बार में डिपॉजिट हो रहा था 1 लाख। हम्म। ठीक तो है। तो आ गया कि सपना आ गया कि अभी एक काम करता हूँ, एक थार का बहुत दिन से सपना था, एक थार ले लेता हूँ, इससे हो जाएगा थार का। तो उसके बाद, तो उससे पहले बताता हूँ क्या हुआ था। उस टाइम पे ना मेरे को जमीन खरीदना था घर करने के लिए, घर बनाने के लिए, क्योंकि एक मेरा घर तो जरूरी था। तो जमीन भी खरीद लिया, घर भी खरीद लिया, और पैसा मेरे पास एकदम ही खत्म हो गया था। और हम्म। उस टाइम पे मुझे को ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं भाई एक थार तो होना चाहिए मेरे पास। मतलब तुमने जमीन ले ली थी, घर ले लिया था, तुमको गाड़ी का था कि गाड़ी और ले लूं। हाँ। और वो जो पैसा था जो भी सारा था वो सारा एंसेस्ट्रल मनी था, है ना, माता पिता जो छोड़ के गए थे आपके लिए, उससे आपने इन्वेस्ट करा उसको, घर में, मकान में, जमीन में। थोड़ा बहुत घर का था और थोड़ा बहुत मेरा भी था। थोड़ा बहुत तुम्हारी सेविंग थी, ठीक है। हाँ, तब 2020 तक मेरा सेविंग कुछ नहीं गया तब तक। ठीक है तब तक ठीक है। कुछ नहीं गया। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे पापा दूसरा शादी कर चुका था, ठीक है, दूसरा शादी, दूसरा मम्मी भी था मेरा। अरे तो पापा तो चले गए थे ना चौथी क्लास में ही, बचपन में। हाँ हाँ, चला गया था ना, उससे पहले शादी कर लिया था पापा ने, और एक तो मम्मी दूसरा अच्छा। जगह रहता था। लेकिन एक मम्मी हाँ। गुजरने के बाद वो मम्मी मेरे इधर चला आया। तो तुम्हारी अच्छा स्टेप मदर थी, वो तुम्हारे साथ रहने लग गई फिर। हाँ हाँ हाँ, ओके मतलब मेरे साथ तो ओके नहीं, मेरे साथ नहीं, मेरा गांव का घर पे। ओके ओके। ठीक है। हाँ। तो क्या हुआ, तो मम्मी का मैं अकेला ही हूँ, तो उनको अभी कोई नहीं है, बच्चा नहीं है, तो हम्म। मुझे ऐसे ही देखता है कि प्यार से, मतलब सब कुछ हो रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, 2021 जब आया तो हम्म। स्टार्ट हो गया मेरा लॉस। ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा लॉस हो रहा था मेरा, तो कम से कम एक महीने का लॉस होगा शायद 5 लाख रुपया समथिंग। सुनो सुनो उसके सुनो, बाद, एक मिनट आपने मुझे दो दो बातें बताओ। 2019, सॉरी 19 में तो स्टार्ट करा, 20 में तुम्हारा लॉस नहीं हुआ है ना? नहीं नहीं, बीच में तो अच्छा खासा चल रहा था मैं। और लॉस गैम्बलिंग से हो, ही पैसा आ रहा था? नहीं 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 नहीं, गैम्बलिंग से मतलब नहीं आ रहा था इतना भी। बस गैम्बलिंग से बीच में 19 में गैम्बलिंग से बहुत ज़्यादा आया मेरा। अच्छा, और गेम कौन सा खेलते थे? गेम खेल रहा था तब, जो होता है ना, मतलब गैम्बलिंग्स ऐप जो होता है ना, थर्ड पार्टी ऐप, नहीं नहीं, जिसपे उनके मतलब, कोई स्पेसिफिक गेम होता है ना, रूलेट हो गया, एविएटर हो गया, नहीं नहीं बैरेकेट नहीं हो नहीं, गया। मैं नहीं नहीं नहीं, वो उन सब में नहीं जाता था, मैं सॉल्ट पे जाता था। कितने भी सॉल्ट? सॉल्ट। हाँ, ये क्या होता है? मतलब होता है ना कि मरते रहो, एक बार स्कैटर लग जाएगा तो पूरा अरे स्लॉट, सॉल्ट नहीं स्लॉट। या जो भी है भाई, हाँ ठीक है जो भी ठीक है, है। मैं तो सॉरी ये सॉरी। कौन सा गेम आ गया जो जुआरी ने नहीं खेला। ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक है। अभी हाँ हाँ, बात फिर? करते करते ऐसा। तो उसमें क्या हुआ, स्लॉट पे हम्म। उसमें तो कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता था। हाँ 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 और हाँ। मुझे ये खेलना नहीं आता था, ड्रैगन टाइगर जो होता है, इसमें जाके 10 रुपया मार देता था। तो वो प्लेन वाला जो गेम है उसमें भी जाके 10 रुपया मार देता था, उसमें मैं हम्म। ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं करता था। ठीक है। मैं ज़्यादा यही खेलता था। और लॉस होते होते मेरा लॉस पहुंच गया 12-14 लाख शायद, कितने टाइम ऐसा। में? 2023 23 के बीच में, ऐसा होगा 23 के बीच में। डन है, ठीक है। हाँ। तो पहले तो इधर मतलब ऐसा हो रहा था कि सैलरी का पैसा मैंने बैंक से लोन नहीं लिया, दोस्त लोगों से मांग के ले लिया, क्योंकि हम लोगों का जो मैनेजर है, मैनेजर सब पैसा देता था,
सबने दे दिया, हम्म सबने हेल्प कर दिया। बोला कि घर पे तो तेरा कोई नहीं है, तो हम लोग हैं तेरे साथ, हम्म सब देख लेंगे। हम्म तो ऐसा क्या था, डीसी में हम लोगों को 10% देना पड़ता था। मतलब तुम किसी से भी पैसा लो, मेरे से भी लेगा तो वो भी 10% दे के मुझे बैक कर रहे। 10% के ब्याज पे, ओके। हाँ हाँ, ये बोलना नहीं पड़ता था, हाँ हाँ हाँ। सबको पता होता था। ठीक है। तो क्या हुआ, अभी तो पैसा देना था, मतलब बहुत दिन हो गया पैसा कोई नहीं मांगा। हम्म। तो अभी आते आते पैसा मांग रहा था, तो मैंने क्या किया, मेरा जो गर्लफ्रेंड था ना, हम्म। तो उससे एक दिन मतलब बुलाया था, मैं बुला के तब तक तो भाई, अभी तो मैं सही हूँ, मतलब पूरा लाज शर्म है मेरा अभी, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। एकदम से मैंने उसको बोला, क्या तू मुझे प्यार करते है? तो बोला कि हाँ करती हूँ। तो मैंने बोला कि एक काम कर, तेरा जो गले में जो माला है ना, ये दे सकता है मुझे? हाँ जो गोल्ड चेन था उसका। हाँ हाँ। तो उसने दे दिया। अच्छा। तो वो, पहले तो मैं बेचने वाला था, लेकिन उस बार याद आया कि ना, ये बेचना सही नहीं होगा, गोल्ड लोन ले लेता हूँ। तो IIFL को गोल्ड लोन ले लिया था, साढ़े हाँ। 3 लाख का उसमें। ओके। उसके बाद ये गोल्ड लोन आने के बाद पूरा मतलब और बवंडर मच गया पूरा। मतलब वो वाला जो पैसा था, वो वाला भी मैं हार चुका था। वो तुमने लिया था चुकाने के लिए, लेकिन उसको भी तुमने वापस से जुए में लगा दिया। 50,000 शायद उससे मैं मतलब कोई लोन चुका होगा। 50,000 तक लोन चुका, 3 लाख गया उसका। अच्छा। तो अभी जो गर्लफ्रेंड था मेरा, हम्म तो वो उसके पहले जब मेरा जो ये मम्मी था, इस मम्मी को मैंने बोला कि मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, हम्म ये बोला मम्मी को। तो मम्मी ने बोला, क्यों चाहिए, तू तो इतना कमा रहा है, तेरा तो मतलब सैलरी तो अच्छा खासा है, तुझे तो पैसा नहीं। मैंने इन्वेस्ट करना है मुझे। तो मैं तो सोच रहा था कि नहीं देगा। अच्छा। उसके बाद बोला, ठीक है, तुझे लगता है ना तेरा मम्मी असली मम्मी रहेगा तो तुझे दे देता। हम्म ठीक है, ले ले। दे दिया मुझे। और उसके बाद क्या हुआ, वो वाला पैसे का, उसका भी 3 लाख, 2 लाख चुका चुका था, 3 लाख उसका भी मैं मेरा गया गैम्बलिंग पे। और तब तक मैं, ये 24 आते आते मैं ये वाला जो दूसरा वाला जो गेम होता है ना, ये जो गेमिंग थर्ड पार्टी वाला है, ये छोड़ चुका था मैं आ गया बड़ा वाला जो वर्ल्ड का जो टॉप लेवल का है, पता है आपको? कौन सा? कसिनो? कैसीनो वाला जो वर्ल्ड का जो टॉप होगा। मतलब मैं समझा नहीं। नहीं, नाम ले सकता हूँ क्या मैं? लेओना लेओना लेओना। स्टेक स्टेक हाँ हाँ, स्टेक माँ का डॉट। बोल रहा स्टेक का, हाँ बोलो ना। हाँ, उसमें आ चुका था तब तक। अब अच्छा। उसमें माइंस खेलने लगा। उसपे जो होता है ना, कोई एक्स देता है, को क्या बोला, लिम्बो खेलने लगा। हाँ हाँ तो हाँ उसके बाद आता आता जूस खेलने लगा, स्वीट में बंजा खेलने लगा। तो हाँ। ऐसा करते करते पूरा मतलब खत्म मेरा वो लोन। तब तक 16 लाख तक का था मेरा। 16 लाख तब तक मैं जो मोबाइल में जो ऐप होता है उससे भी लोन ले चुका था, मानी ग्रुप फंड सबसे लोन ले चुका था। हम्म हम्म। तो मतलब ऐसा हो रहा था कि 2-3 महीने के बाद मतलब मेरा जो 16 लाख है ना, ये 17, 17.5 हो जा रहा है। तो ठीक रात है। को तो नींद नहीं आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, मतलब नींद नहीं आ रहा है। हाँ। ऐसा करते करते मतलब मैं तबीयत खराब हो गया, फिर कम से कम 5-10 किलो मतलब गया बॉडी से। इतना ज़्यादा अच्छा। टेंशन में रहता था। उसके बाद तो एक तो टेंशन है कि देखने वाला कोई नहीं है। हाँ। तो मेरा जो पहला वाला कार था, वो बेच दिया मैंने। उसके बाद मेरे पास रॉयल एनफील्ड बाइक था, सुनो वो सुनो भी सुनो, तुम्हारे पास दो कार थी क्या उस टाइम पे? एक तो नहीं, थार एक ले ली कार थी था। तुमने? नहीं नहीं, थार लेने अच्छा। वाला था मैं, थार के लिए ही अच्छा। तो गया था उस पे, कि हाँ थार हाँ लेना हाँ है मुझे। हाँ। और एक दो आईफोन लेना था, जो हम्म। कभी नहीं ले पाया मैं। अच्छा। कभी नहीं हुआ मेरा, हो जाता शायद, गैम्बलिंग में नहीं जाता तो हो जाता शायद। तो और उसके तूने बाद तुम्हारी बाइक भी बेच दी और गाड़ी भी बेच दी? हाँ, और वो चुकाने के लिए बेची थी ना, या फिर और खेलने के लिए बेची थी? फिर मतलब चुकाने के लिए लोन तो चुकाने बेचा के था। पर्पज से बेची थी, या फिर और जुआ खेल रहा हाँ हूँ मैं हाँ, पैसा ले लेकिन सके? हाँ, गाड़ी का 25% पैसे से लोन चुकाया होगा, 75% गैम्बलिंग में गया होगा। हाँ बाइक का भी वही हाल है। और हाँ मेरा जो हाँ। गर्लफ्रेंड का जो चेन चेन। था, वो भी नहीं ले पाया मैं। ओके। मतलब ऐसा चल रहा है कि मतलब लग रहा है कि मर जाऊँ, कुछ कर लो, ऐसा लग रहा था। तो उसके बाद मैं यूट्यूब पे आया, मेरा पहला वाला जो अब
चैनल था कैसीनो नॉलेज वाला सर का। हम्म। हाँ, तब उसका वीडियो खूब देखता था मैं कि नहीं ऐसे निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। हम्म। तो लेकिन क्या होता है मेरे भैया, मैं रुक जाता हूँ, मैं 2 दिन से 5 दिन तक रुक जाता हूँ, एक कभी कभी मैं 1 महीना तक रुका, लेकिन याद ऐसा लग रहा है कि नहीं, लॉस को कवर करना है मुझे, हम्म। मुझे लॉस को कवर करना है। इसके चक्कर में मैंने क्या किया, फिर से खेलने गया और फिर से लॉस। तो ऐसा करते करते दो 2000 जो 25 का जो दिसंबर आ गया ना, हम्म। तो मैं कोलकाता से आ गया था सिलीगुड़ी में, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया मेरा। होम टाउन में तुम्हारे? हाँ, हो गया होम टाउन में ट्रांसफ़र। और जो गर्लफ्रेंड था वो चीट हम्म। कर रहा था मेरा उस टाइम पे मेरे साथ, क्योंकि उसको भी पता चल गया इसके साथ रह के क्या फ़ायदा होगा। इसके बाद एक गाड़ी था, गाड़ी भी गैम्बलिंग में दे दिया। हम्म। दे बाइक था, बाइक भी दे दिया। हम्म। तो उसने चीट किया, तो एकदम मतलब सामने चीट किया मेरा। मतलब दूसरा बंदा देख लिया? हाँ हाँ हाँ, तब तो अच्छा। देख लिया। और मेरा जो पैसा पैसा था सब कुछ मेरे को समझा दिया। वो ऐसा कुछ नहीं है, बुरा नहीं कहूँगा उसको कोई भी। ठीक है, उस मतलब सही है, क्योंकि वो बोल रहा था इतना अच्छा खासा जॉब है, इतना सब कुछ है, तो मतलब एक वेल सेटल होना चाहिए था ना मुझे। और तब तक मैं हाँ ऐसा हूँ, ठीक है, गलत भी नहीं कोई है। कोई मैनेजर नहीं बोल सकता है मुझे। हम्म। मेरे अंदर में 250 बंदा काम करता है कम से कम। तो कोई नहीं बोल सकता कि मुझे देख के। और मेरा जो बाल है ना, बाल भी मतलब झड़ चुका है, इतना हालत खराब हो गया है मेरा। और उसके बाद जब मेरा गर्लफ्रेंड चला गया, मतलब यहाँ पे, ये मतलब तब तक मैं यहाँ आ चुका हूँ, मेरा गर्लफ्रेंड भी जा चुका है। उसने पैसे और उसने मांगे नहीं कि यार वो सोने की चेन मुझे वापस चाहिए? हाँ, बोला था, उसका नया वाला बॉयफ्रेंड ने भी फ़ोन करके बोला था मुझे कि अच्छा। उसको उसको दे दियो भाई उसका। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैनेज करके दे देता हूँ। हम्म। उसके बाद मेरा मतलब जितना भी ज़मीन था, मतलब घर पे, मेरा वाला जो मेरे नाम पे जो जो था, तुमने खरीदा था? हाँ, मेरे नाम पे था। हम्म। तो उसको बेचने का जो ताकत नहीं हो रहा था कि बेच दूँ, इतना मतलब हो ही नहीं पा रहा कि बेच दूँ उसको। हाँ हाँ, मन तो में नहीं हाँ, आती यार। हाँ हाँ, उसको तो दे दिया, एक को 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, सब ऐसे करके। मतलब होता ना, जब तक पैसा वापस नहीं करूंगा तब तक नहीं देगा मुझे। हम्म। ऐसा करके करके 8 लाख रुपया था, गोवा से कर लिया। उसके बाद जब यहाँ से आया तब से मैंने गैम्बलिंग बंद कर दिया। जब से मैं यहाँ पे आया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि भाई सब चला जाएगा मुझसे, मुझसे दूर सब चला जाएगा, कि कोई नहीं हम्म। रहेगा मेरे साथ। हम्म। तो मैंने क्या कर दिया, गैम्बलिंग का मतलब नशा तो नहीं जा रहा था ना, तब हम्म। क्या कर रहा था, अ, जब मैं लाख का डिपॉजिट करता हूँ, वहां पे जाके मैं कर रहा हूँ 3,000 4,000 का डिपॉजिट। अच्छा। तो मुझे खेलना तो है ही, लेकिन मतलब इतना भी नहीं जाए। और मेरा जो बैंक अकाउंट था पहले, दिसंबर के जब यहाँ पे आया, सारे के सारे बैंक अकाउंट में बंद कर दिया, क्योंकि वो सारे के सारे में वो फ्रीज हो रखा। मेरा सैलरी अकाउंट भी फ्रीज हो गया, क्योंकि एक उसका था। एक बात और बताना, जो स्टेक से जो तुमने कभी विड्रॉल लिया है उसकी वजह से भी कभी फ्रीज हुआ है खाता, या फिर जो दूसरी ऐप से लिया है नहीं, उसी से हुआ स्टेक है? दूसरे के लिए, स्टेक से तो बाइनेंस में आ जाता है पैसा। अच्छा, ओके। तो उसमें तो मतलब होता है कि मतलब एक लेवल रहता है कि इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे अकाउंट में कर दिया, मेरे दोस्त के अकाउंट में कर दिया, उसके अकाउंट में कर दिया। तो यूएसडी ठीक है। बेच के वो हो जाता है। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, अकाउंट फ्रीज फिर होने लग गए, हाँ। हाँ, तो बंद कर दिया मैं सारे के सारे, नया अकाउंट खोल दिया। तो खोलने के बाद मैंने क्या किया, एटीएम कार्ड ही नहीं लिया, तो अच्छा। मैं यूपीआई नहीं कर सकूँ। हाँ। तो सारे के सारे सब कुछ बंद कर दिया, अभी भी मेरा बंद है। ठीक है। ठीक है, उसके बहुत बाद अच्छी क्या बात है। हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 7 दिन पहले आपको बोला ना कि 7 दिन पहले भाई मैंने नहीं खिला, 7 दिन से पहले, सात हम्म। दिन पहले क्या हुआ, इतना ज़्यादा तकलीफ हो रहा था क्योंकि यूपीआई नहीं है, तो एक दोस्त ने बोला कि एयरटेल पेमेंट बैंक खोल ले। क्या कर ले? एयरटेल पेमेंट बैंक जो होता है वो खोल ले, अच्छा अच्छा। उस पर यूपीआई हो जाता है, मतलब तभी मतलब 1 घंटे 2 घंटे में हो जाता है। हम्म। तो जाके वो खुला, हम्म। खोलने के बाद मेरे पास था कैश। हम्म। तो मुझे क्या, मेरा जो सब लोन है ना मिलन भाई, हम्म। उसका अब 2 किस्त देना बाकी है मेरा। मेरा 55,000 का 2 किस्त देना बाकी है, उसके बाद मेरा खत्म। ओके। ठीक है, तो मैंने सोचा कि है मेरे पास 25,000 है, मैंने सोचा हाँ। इसको 1 लाख कर ही लूंगा, हम्म। कोई बात नहीं, कर लूंगा। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, एक काम करता हूँ, 25 नहीं करता हूँ, 5 रख देता हूँ,
और 20 कर लेता हूँ, क्योंकि अगर कोई ज़रूरत पड़ा, यहाँ पे तो कोई नहीं है, 5 से इस महीना चला जाएगा मेरा। ठीक है। 20 किया, उसके बाद जीता ही नहीं भाई, एक भी प्रॉफिट नहीं आया, तो गया वो वाला पैसा। और उसके बाद मैंने बहुत दिन से नहीं खेला मिलन भाई, कम से कम 1 महीने के बाद मैंने ट्राई किया फिर से जाके। 1 महीना का नहीं, ज़्यादा हो गया, 3 महीने कम से कम होगा मैंने खेला ही नहीं। हम्म तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बात करना चाहिए, क्योंकि आपका वीडियो सब देखता हूँ मैं। हम्म। क्योंकि इसलिए बात करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मैं फिर से वही करूँगा। मेरा फ़ायदा क्या होगा, मेरा सब लोन चला जाएगा जब, मुझे हम्म पता है, मेरा जब दिमाग मेरा जब खाली हो जाएगा, हम्म जब मेरे पास पैसा आना स्टार्ट होगा, मैं फिर से जाऊँगा, मैं जाऊँगा ही, ये मुझे पता है। हम्म। ये बात होता है, मैं क्यों कम से कम जब घर से पैसा दिया था, वहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा स्कोप था कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से, मैं बहुत पहले निकल सकता था इसमें। लेकिन हम्म। क्या हुआ, एक तो भाई इतना सारा सर दर्द, और मतलब क्या बोलते हैं उसको, परेशानी, मतलब अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कोई बंदा आके कुछ बोले, उसे गुस्सा आ जाता है। हम्म। चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। कोई नहीं, अब खाना भाई, ये तो बोलना ही चाहिए, सबको पता होगा, ये गैम्बल जो भी करता है। रात को ड्यूटी करके आया मैं, हम्म। मेहनत से खाना बनाया मैं। अच्छा, खुद बनाते हो? हाँ, खुद खुद बनाता हूँ मैं, क्योंकि बाहर का खाना मेरा भाई, बताऊंगा मेरा जो तबीयत हम्म। का बारे में भी बताऊंगा। ओके। तो क्या हुआ, खाना बना के, चलो थोड़ा काम करता हूँ, 5,000 खेल लेता हूँ। हम्म। खेलने बैठा, 5,000 खेलते खेलते तो मतलब 80,000 इतना लॉस हो गया। अब वो खाना हाँ। कौन खाए, वो खाना कौन खाए, हम्म बिना खा के सो गया। सुबह उठा, मन नहीं कर रहा है कि मैं खाना बनाऊं, मन नहीं कर रहा है कि जहाँ पे कुछ खाऊं। तो क्या हम्म हुआ, कोई रेस्टोरेंट में घुस लिया, ये रात तक नहीं खाया और इतना ज़्यादा टेंशन है, तो खाना तो घुस ही नहीं रहा है मुंह में। हम्म खाना, कोई भी खाना टेस्टी नहीं लगता है तब। हम्म। उसके बाद चला गया ऐसे ड्यूटी। तो ऐसे करते करते हो गया क्या, मेरा मेरा बॉडी का जो थायराइड लेवल है, वो हम्म। ऐसा चेंज हो गया मेरा। पोटाशियम मेरा, मतलब एकदम एक मिनिमम हो जाता है पोटेशियम, और पोटेशियम मिनिमम जब हो जाता है तो मेरा बॉडी काम नहीं करता है। मेरा कोई, अच्छा। मतलब कोई पार्ट में हिला नहीं सकता, जैसा का हूँ वैसा का हूँ बस। हम्म कुछ दिन पहले ही हुआ है मेरा ऐसा। मैं मतलब नासिक में, मतलब जो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसमें उसमें भी खर्चा हो गया मेरा बहुत। फायदा हम्म। कुछ नहीं मिला भैया, इतना ज़्यादा लॉस। लॉस, और मतलब लॉस ऐसा नहीं लॉस, मुझे सबसे ज़्यादा लॉस जो लग रहा है इसमें, वो है जो एक रिलेशन होता है ना, किसी कोई अपना होता है ना, वो अपना छूट जाए ना, मैं तो पैसा कमा लूंगा फिर भी, लेकिन वो इंसान कहीं मिलेगा मुझे, वो इज्जत नहीं मिलेगा कभी। और समझ रहा सामने, हूँ मैं, समझ रहा और हूँ। साम और सामने मिलन भाई, एक ही बात है मेरा, सामने मेरा शादी होने वाला है, और जिससे शादी होने वाला है वो भी अच्छा खासा जॉब करता है। तो अरेंज मैरिज है ये तुम्हारी? हाँ, एनिमे हो रहा है। और किसने ढूंढा रिश्ता वगैरह, मतलब मामा साइड में या फिर जो हाँ, मामा मम्मी? मामा साइड में, मामा मामा ने। मामा साइड ने ढूंढा। हाँ, मामा, मेरा बड़ा मामा ही सब कुछ किया। ओवरऑल लॉस कितना है अपना? ओवरऑल लॉस होगा इतना भाई, ऐसा 25 के खेलते आसपास तो। ना? हाँ, 25 के आसपास होगा। इतना नहीं होगा भैया, इससे कम होगा, 20 के नीचे ही होगा समझ पूरा तो, गया, समझ गया। क्योंकि मैं बंद कर दिया था ना तब। हम्म। और मैंने काम किया यहाँ आके, अच्छा नहीं लग रहा था कि बाइक के बिना, तो हम्म इसमें यहाँ पे आके जो गैमलिंग नहीं किया ना 2 महीना में, हम्म। तो उसमें जाके कुछ पैसा बच गया था, उससे मैंने एक स्प्लेंडर बाइक खरीद लिया यहाँ पे। अच्छा। ठीक है। तो ठीक है। ओवरऑल यही नहीं। है भाई मेरा स्टोरी। हम्म अब मुझे बस इतना है कि मुझे जस्ट ऐसा नहीं लगे कभी भी कि हम्म थोड़ा खेल लेता हूँ, क्या ही जाएगा, ठीक है ना। हम्म। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इस साल तो नहीं खिला, इस साल तो मैं कुछ भी करके हो गया, अगले साल हम्म खेला, तो मैं तो पैसा पैसा छोड़ दो भाई, जो वाला इंसान मेरे लाइफ में आने वाला है, वो भी हम्म। तो छोड़ के चला जाएगा ना मुझे। 100%। उसकी लाइफ खराब होगी होगी। तुमने देखे नहीं मेरे वीडियोस जिसमें वाइफ को पता ही नहीं होता कि आदमी इतने बड़े डेंट में है? और अभी नहीं देखी, 4-5 दिन पहले मैंने डाली थी हाँ जिसमें हाँ, वो वो भाई आदमी घर पे वाला। बैठता है, जो वाइफ कमाती हाँ है, 11,000 रुपए देती है, जुए में हार जाता है। हाँ हाँ तो हाँ सेम हाँ, दिखाए। सिचुएशन होने वाली है। हो सकती है और होगी भी, क्या दिक्कत है? देखो मेरी बात समझो अब। तुमको मैं थोड़ी बहुत बातें बताता हूँ मेरे भाई, और समझना अच्छे से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो क्या होता है,
मैं ना एक टर्म बड़े ज़्यादा आई यूज़ इट मोर ऑफ़न, वो ये है कि गैम्बलिंग इज़ लाइक डायबिटीज़, यू कैन नॉट क्योर इट बट यू कैन ऑलवेज़ कंट्रोल इट, है ना? और क्या हाँ होता है, जितने लंबे टाइम तक इसको कंट्रोल करोगे, जितनी पेशेंस से इसको कंट्रोल रखोगे, तो क्या होता है, इट विल बी इम्पैक्टिंग एज गुड एज क्योर्ड। मतलब अगर सपोज करो तुमने, तुम्हारा पेशेंस बहुत अच्छा है, तुम्हारा कमिटमेंट लेवल बहुत स्ट्रांग है, नहीं खेलना नहीं खेलना नहीं खेलना, जो तुम बोल रहे हो ना, एक एक महीने तक मैं नहीं खेलता हूँ, तो एक महीने बाद जो टूट रहे हो, सपोज करो तुमने 6 महीना कंट्रोल कर लिया, 6 महीने के बाद 1 साल कंट्रोल कर लिया, तो फिर क्या होगा, तुम्हारे मन में आएगा कि यार भाई, मैंने 6 महीना तक कंट्रोल कर रखा है, 1 साल तक कंट्रोल कर रखा है, तो अब मेरे को और नहीं खेलना है, वरना मेरा सारा वापस से जीरो हो जाएगा। तो क्या होता है, जब आपने कंट्रोल बहुत हद तक कर लिया होता है ना, तो आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि फिर वो चीज़ कहीं न कहीं पूरी तरीके से ज़ीरो के बराबर हो जाती है। ज़ीरो तब भी नहीं होती है, लेकिन ज़ीरो के बराबर हो जाती है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको लेता हूँ। जैसे सपोज़ करो तुम्हारा वर्क वाला कल्चर है, ठीक है? अब तुम एक मीडियोकर तरीके से ही तुम्हारे पे काम कर रहे हो, तो एक सर्टेन टाइम के बाद, 3 साल, 4 साल के बाद, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि तुमको प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा, है ना? मिलेगा ही मिलेगा, हाँ चाहे ज़्यादा अच्छा हाँ परफ़ॉर्म ना भी करो, लेकिन एक धीमी रफ़्तार से, एक मॉडरेट रफ़्तार से तुम चलते रहो। इसका मतलब ये होता है कि सपोज़ करो, तुम अपनी पर्सनल लाइफ़ में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कुछ तोड़ काम नहीं कर रहे हो, तुम जैसे काम कर रहे हो वैसे ही कर रहे हो, लेकिन तुमने गैम्बलिंग छोड़ दी। तो 3-4 साल बाद भी तुमको ना एक बहुत अच्छा एक अकम्प्लिशमेंट तुमको लगेगा कि यार, ये मेरा पैसा साइमल्टेनियसली साथ के साथ मेरा जुड़ता गया है, इसको फिर मैंने एसआईपी में डाल दिया, या फिर मैंने नया प्लॉट ले लिया, या फिर मैंने फर्दर यहाँ पे रिटेल एसेट्स में मैंने इसको इन्वेस्ट कर दिया, जो भी है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो बढ़ गया मेरा पैसा। पहली बात हाँ देखो क्या होता है, अभी यू आर 31, यू आर ऑलरेडी गेटिंग मैरिड, है ना? एंड यू आर थोड़ा सा तुम लेट भी हो अपने लोगों के हिसाब से, अपनी सोसाइटी के हिसाब से, है ना? हाँ तो जो तुम्हारा पार्टनर है, वो कहीं ना कहीं तुमसे एक मेच्योरिटी एक्सपेक्ट करेगा। क्या 31 साल में शादी हो रही, चलो एक मेच्योर कपल हो तुम, समझदार वाले लोग हो, तुम्हारे में जो ये निब्बा निब्बी, ये छपरी पने, ये लड़ाई झगड़े ये होते हैं ना, ये सारे लोगों, इन चीज़ों की गुंजाइश रहेगी नहीं। एक अच्छी हैप्पी गोइंग फैमिली तुम्हारी रह सकती है। लेकिन क्या होता है मेरे भाई, एट द वेरी सेम टाइम, ये जो आदत है ना, ये चीज़ें इस हद तक खराब कर देंगी, क्या होगा, तुम्हारी जो वाइफ होगी, सूनर और लेटर, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये बात, शी विल बी एबल टू फाइंड इट, कि हाँ भाई, ये पैसा जा कहाँ रहा है, ये जुआरी है, ये शुरू से जुआरी है, कितना लॉस लगा है, क्या नहीं लगा, सारी बातें समझ में आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। और मतलब भैया, हम्म। सिर्फ तो जुआ नहीं हुआ है ना, जुआ के हारने के बाद जो सारा का सारा नशा लग गया भाई, हाँ हाँ, सारा का लगा ही सारा होगा, नशा। लगा ही होगा, बिल्कुल लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा। ये चीज़ें कॉमन है यार, कि भैया मैं तो पहले सिगरेट भी नहीं पीता था, अब तो मेरी सिगरेट बहुत ज़्यादा होने लग गई है, डब्बे के डब्बे में पी जाता हूँ, दारू बहुत हो गई है भैया, मैं परेशान रहता हूँ, लोग मेरे से अच्छे से बात करते हैं, मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। यार पता है क्या होता है, अभी तो क्या है, वो वाली स्टेज भी आनी बाकी होती है, जब आदमी सबको झूठ बोलता है। अभी तो क्या, देखो आपके पास 2 ही ऑप्शन थे, मदर-फादर अपने थे नहीं, तो तुमको गर्लफ्रेंड दिखी और तुम्हारी स्टेप मदर मिली। उनको भी तुमने झूठ बोल के ले लिया पैसा, गर्लफ्रेंड से भी चेन उतरवा ली। अगर सपोज़ करो अपने माता-पिता ज़िंदा रहते, तो अपन उनको भी झूठ बोलते कि मम्मी मुझे हाँ ये चाहिए, वो चाहिए, एफडी तोड़ रही है, वो बच्चे तोड़ ही रहे हैं ना पीछे से, पापा-मम्मी की एफडी तोड़ दी, बाप के मरे हुए का पैसा आ गया, वो ले लिया, पेंशन का पैसा आ रहा है, वो लेके आ रहा है, जिसमें तो टीचर था बंदा। तो हाँ क्या होता है, मैं उस मतलब उसको एज़ अ पर्सन मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ में, लेकिन क्या ना, ये आदत ऐसी है, ये आपसे सारे कृत्य करवाती है। मैं आपको बताता हूँ, जब मेरा चैनल नया-नया आया था ना मेरे भाई, हाँ तो एक लड़के से मेरी बात हुई थी, वो वीडियो ख़ैर अभी भी है। उसमें उसकी गर्लफ्रेंड थी, मुस्लिम लड़की थी, और वो बंदा तो हिंदू ही था। तो मतलब उन दोनों का अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। वो जुए में हारता खेलता, तो 1-2 बार उसने क्या बोला कि अपनी गर्लफ्रेंड को कि यार तेरे पापा के जेब में से पैसे ला दे, वो ला दे। तो वो लाती थी उसके लिए, वो लाती, पैसे देती उसको कैश, वो जाके बैंक में जमा कराता, जुआ खेलता, हार जाता। एक दिन क्या हुआ साहब, उसको ऐसा नशा चढ़ रखा था, सब कुछ खराब, मतलब एंग्ज़ायटी हो रही है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसकी बंदी का फ़ोन आया, यार मेरी नानी एक्सपायर हो गई, और वो घर पे उनकी वो डेड बॉडी पड़ी है, मातम वगैरह मना रहे हैं, उसके बाद हम उनको दफनाने जाएँगे। हाँ ठीक है? और वो बंदे ने मुझे बताया था कि वो जो उसकी बंदी थी, वो नानी के बहुत क्लोज़ थी शुरू से। उसने हाँ ये हाँ बोला, लिटरली उसके पहले वर्ड थे कि यार तेरी नानी अगर इधर लेटी भी है ना चौक में, तो इसका मतलब सारे लोग जो होंगे तुम्हारे घर के बाहर ही होंगे, प्लीज़ एक बार अंदर जाके तेरी नानी की अलमारी में देखना कुछ पैसे पड़े हैं क्या? आप ये देखो, जो आदमी मर गया तुम उसके लिए ये बोल रहे हो, है हाँ ना? तो क्या होता है, मतलब अब मैं, ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें केवल वही बोल सकता है, ये बंदा हर कोई बोलेगा यार। मैं तुमको एक बात बताता हूँ, सपोज़ करो तुम्हारे साथ सबसे अच्छी बात ये है मेरे भाई कि तुम्हारी 2 महीने बाद किश्तें पूरी हो रही हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि एक टाइम ऐसा आया था 2021 के आसपास या 22 के आसपास, जो भी था। मैंने इतना कमाया था आईपीएल में कि जितना जो मेरा ओवरऑल लॉस होगा ना जीवन भर का, वो हाँ मैंने कवर कर लिया। जो मेरी ऑनगोइंग लायबिलिटीज़ थी, वो मेरी सारी कवर हो गई थी। लिटरली मैं जब बाइक पे चलता था ना, मेरे ऑफ़िस जाता था सुबह-सुबह,
बहनचोद आई यूज्ड टू फील लाइक राजा एकदम। यार मेरे को मैं हाँ, तो वो जो तो जीतने के बाद जो फील होता है ना, जो कॉन्फिडेंस अरे होता है ना मैंने जीतने का। मैंने उस टाइम पे 7-8 लाख रुपए कमाए थे एक आईपीएल सेशन में। और लिटरली हाँ मेरे को जो बुकी था ना मेरा, जो मेरे को जिससे मैं जुआ लगाता था, वो मुझे फोन करता था मैच चालू होने से पहले, भाई तेरी आज क्या चॉइस है। वो मेरे से पूछता था कि मैं किस टीम पे बैठूंगा, उसके हिसाब से वो अपना हिसाब किताब देता था, बाकी लोगों का, बाकी पंटरों का, और बाकी खुद का भी, कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। ऐसा हो गया था रुतबा। और मैं सोचता हूँ हाँ अरे बहन चोद, मेरे को तो पता नहीं क्या ही विचित्र शक्तियां प्राप्त है, मैं तो जिस पे खेलूंगा वही जीत जाऊंगा, वो जीत जाऊंगा। मैं समझ रहा अपने आप को एकदम एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि यार 5-7 साल में तो साला इतना पैसा आ जाएगा, मुझे बॉडी गार्ड रखना पड़ेगा बहन चोद, ऐसे हाँ चलेंगे और वैसे करेंगे। अब उस टाइम पर मैंने लिटरली ना, क्योंकि वो टाइम ऐसा था, मैं ना एकदम साइलेंटली पेशेंटली बैठता था, आंखें बंद करता था और लंबी सांस लेता था, ये देखने के लिए कि भाई मैं सपना तो नहीं देख रहा, मेरा सारा लॉस कवर हो गया। हाँ भाई लॉस कवर हो गया, मेरी कोई किश्त जानी बाकी है, मुझे किसी को। भाई कॉल कट हो गया अपने आप। हाँ मुझे लगा तुम्हारे एंड से हो गया, कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि है ना, मैं उस टाइम पे साइलेंटली पेशेंटली बैठता था, लंबी सांस लेता था, हाँ, और मैं सोचता था यार कोई सपना तो नहीं देख रहा मैं, मेरा सारा लॉस कवर हो गया। मैं सोचता था कि हाँ भाई सारा लॉस कवर हो गया, मैं कैलकुलेशन करता था तब, हाँ, क्या मुझे किसी को कोई पैसा देना है, नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना। अभी मेरे पास स्पेयर में कितना पड़ा है, इस स्पेयर में मेरे पास 2,70,000 पड़ा है, 3 लाख पड़ा है, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया। खूब तो राजशाही शौक पाले मैंने, ठीक है, सारी चीजें, हाँ, महंगे से महंगे रिजॉर्ट में गया, यहाँ घुमा, ये करा, लोगों को घुमाया, खिलाया पिलाया, बहन जो लोगों की ऐश करा दी, सारे मिलियन सर मिलियन सर मिलियन सर कर रहे हैं, अपन राजा एकदम। लेकिन पता है क्या है, द हाँ, बैड पार्ट इज, जब ये चीजें रुक जाती है ना, एक तो होता है कि चलो तुम्हारा लॉस कवर हो गया, एक होता है कि तुम्हारा लॉस कवर भी हो गया, तुम प्रॉफिट में भी आ गए, लेकिन पता है क्या होता है, वो इतना घातक होता है, तब तुम चाह के भी नहीं रुक सकते, बिल्कुल नहीं रुक सकते। उसके बाद ये बिग बैश आए, ये आए, लौड़ा लसन में इतना घपा, इतना घपा, इतना घपा। वो दिन है, आज का दिन है, मैं कभी भी डेट से ऊपर नहीं आ पाया। आते हैं पैसे, जाते हैं पैसे, आते हैं जाते हैं, ओवरऑल तो नुकसान ही हुआ। तो पता है क्या है, जो तुम्हारी ये चीज है ना कि भाई अभी मैं 2 महीने बाद मेरी किस्तें चुक रही हैं, मैं ज़ीरो हो जाऊँगा, मतलब लायबिलिटीज़ के तौर पे। हाँ, हाँ, इसको ना ग्रांटेड मत लेना, इसको एक भगवान का आशीर्वाद मानना कि यार मेरे दुःख कम हो रहे हैं। ये पता है, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, आप अपने हिंदू ही हो ना आप भी? हाँ, 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 अपने हिंदू माइथोलॉजी में एक चीज़ कहते हैं कि जभी भी घर में लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी 2 तरीके से आती है, या तो वाइफ़ के तौर पे या फिर घर में आपके बेटी आती है, ठीक है? तो हाँ, ऐसे बोलते हैं कि बीवी जो होती है ना अपने पैर लेके आती है, पैर लेके आने का मतलब ये होता है गुड फॉर्च्यून। तो तुम देखो, तुम कितने टाइम से 2019 से इसमें हो, 26 चल रहा हाँ, है, मोटा हाँ, मोटी 7 साल होने को आ गए, 1 साल तुम्हारा प्रॉफिट का मान लो, 5 साल तो तुम्हारे दरिद्रता में ही गए। मतलब दरिद्रता मतलब पैसा आया नहीं आया, लॉस हुआ, स्ट्रेस हुआ, ये हुआ वो हुआ, है ना? मैंने ये जो साल था 2019, जितना भी प्रॉफिट किया होऊंगा मैं, लेकिन उस टाइम से अभी तक मैंने चैन से नहीं रहा। हाँ सुनो तो मतलब सही मेरी बात, सुनो तो सही। तो 6 साल में मोटा मोटी 80% ऑफ द टाइम यू वर इन स्ट्रेस, यू वर इन स्लीपलेस नाइट्स, यू वर इन ट्रॉमा, यू वर इन एंजाइटी, क्या ना यार ये लग रहा है, यू वर इन लॉस, यू वर इन डेट, है ना, मानते हो? हाँ, अभी हाँ, हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, यू आर एक्सपीरियंसिंग द फेज जहाँ पे 2 महीने बाद तुम्हारी उधारी जीरो हो रही है, जेब से कुछ नहीं जा रहा, जो महीने की तनख्वाह आ रही है वो महीने की तनख्वाह सिर्फ तुम्हारी है। तुमको पता है ये तुम्हारी बीवी का फॉर्चून है जो तुम्हारी लाइफ में आ रही है, एंड शी इज ब्रिंगिंग हर फॉर्चून अलोंग साइड विद हर, कि जा बहनचोद ये ले, तेरे जो भी नाटक थे ये ले, अब यहाँ से तेरी नई लाइफ स्टार्ट हो रही है। 55,000 कमाते हो, म्यूजिक इंडस्ट्री से कितना ही कमाते हो, जो जितना भी कमा रहे हो वो सारा तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ का है। उसको सेव करो, उसको एंजॉय करो, लाइफ के मोमेंट्स एंजॉय करो, कल को फैमिली प्लानिंग करो, उससे बिल्डअप करो, इन्वेस्टमेंट्स करो, ये उसके लिए है। योर लाइफ इज प्रोवाइडिंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू रीबिल्ड इट, समझ रहे हो तुम? डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि यहाँ पे अगर ग्रांटेड, देखो क्या होता है मैं बताता हूँ, कभी भी भगवान स्वयं नहीं आते हैं आपकी हेल्प हाँ, करने के लिए, मदद करने के लिए। वो आपको चीजें बना के देंगे, आपको फेवरेबल कंडीशंस बना के देंगे, और कहीं ना कहीं आपको उनका इशारा समझना है, और आपको ऐसे उस चीज को अकम्पलिशमेंट की ओर लेके जाना है, उसको एडमायर करते हुए, हाथ जोड़ते हुए काम खत्म करो। सपोज हाँ, करो, मैं बताता हूँ मैं इस चीज को मेरे से कैसे रिलेट करता हूँ। मैं गैम्बलिंग से नहीं रुक पाया था बहुत लंबे टाइम तक, और मेरा तो हम्म, कमिटमेंट लेवल भी लो है। वन हाँ, फाइन डे, मैं जिस पार्क में अभी बैठा हूँ ना तुमसे बात करने के लिए, उसी हाँ, पार्क हाँ, की बात है, मैं एकदम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैं पार्क में आके मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी कि जुआ मत खेलो और ऐसा है, चूतियापंती की जो भी है, शॉर्ट्स वीडियो बनाने लग गया था।
और उस पे फिर व्यूज़ नहीं आए, थोड़े बहुत आए, फिर वापस कभी आए तो बना दिया। तो ऐसे-ऐसे करते-करते फिर एक दिन ने बोला भाई मुझे आपसे बात करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे जी चलता गया, चलता गया। अब मैंने क्या करा फिर इस यूट्यूब से जब भी लोग आए, मिले, आप जैसे लोग भाई लोग मिले, जुड़े, तो मेरे सराउंडिंग में मैंने इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी बना ली इस जुए को लेके। अब मुझे कोई आगे से पैसा देके बोलेगा ना कि भाई ये ले तेरा ये ले पैसा, जुआ लगा हमारे कहने पे, जीता तो तेरा, हारा तो हमारा, मैं तो भी नहीं लगाऊँगा। मुझे नफ़रत हो गई इस चीज़ से। तो मैंने क्या करा, मैंने इस अपॉर्च्युनिटी को ऐसे लिया, ना तो मैं उस दिन पार्क में आता, ना मैं बात हाँ करता किसी से, ना मैं फालतू चूतिया वीडियो बनाता, ना ये सारे लोग आते, ना फिर 3-4 दिन बाद कोई बंदा मुझे बोलता कि कमेंट में कि सर मुझे आपसे बात करनी है, ना ये चैनल बढ़ता, ना आज अपन बात कर रहे होते। तुम्हारे हाँ वाले केस में यू टेक इट फ्रॉम दिस इंस्टेंस कि ना वो बंदी लाइफ में आती, ना हाँ 100% भाई जब से मेरी बेटी हुई है ना मेरे भाई, हाँ हाँ मैंने जो तरक्की करी है ना मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, वो मैंने उन लोगों की कर ली जो आज की तारीख में 46-47 ईयर्स के में हैं, ठीक है? हाँ मैं उसका श्रेय सही में कहीं न कहीं मैं देता हूँ कि यार मैं इतना लायक ही नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मली आदमी हूँ, लेकिन मेरे को जो प्रमोशंस मिले हैं, हाइक्स मिले हैं, या फिर मेरे को जो ये डेज़िग्नेशन मिली है ना, ये मुझे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरी बेटी की वज़ह से मिली है। जब से वो हम्म, आई है, मेरे प्रमोशन जल्दी हुए हैं, मेरे अकम्प्लिशमेंट इतने ज़्यादा हो गए हैं, मैं कुछ काम मेरा अटक नहीं रहा प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। लेकिन अब वही वाली चीज़ है, उस चीज़ को मैं दरकिनार करके जुआ खेलूँ, 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 जो कि मैंने खेला भी था आने के बाद, तो मैं नीचे ही जाऊँगा ना यार। हाँ अगर 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 द ऑलमाइटी इज़ प्रोवाइडिंग यू विद एन अपॉर्च्युनिटी कि भाई ये तुम्हारी मंथली इनकम है, आई एम वेविंग ऑफ ऑल योर डेट्स, ऑल योर लायबिलिटीज़। ठीक है? सारा जो तेरा नेट इनकम तुम्हारे खाते में आ रहा है वो तुम्हारा है, करो ऐश। अब उसके बाद भी तुम झूठ बोल के जुआ खेलोगे, तुम झूठ बोल के कहीं न कहीं उसको चीट करोगे, या ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, तो वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे तुमने गर्लफ्रेंड को बोला सोने की चेन दे दो, तुम अपनी वाइफ़ के तो ख़ैर तुम तो साथ ही रहोगे, तुम तो अलमारी में से निकाल लोगे, ज्वेलरी वग़ैरह, कैश वग़ैरह, फिर वो बोलोगे अरे कहाँ गया मुझे नहीं पता कहाँ गया। इमरान भाई, एक ही बात है मेरा, मैं खो चुका हूँ किसी को, मैं अभी अब नहीं खो सकता ना, इसको भी नहीं खो सकता मैं। तो 100% ये प्यार बात हर बार तो प्यार नहीं हो सकता ना किसी से। नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। देखो मैं तुमको बताता हूँ, तुमको ना यू नीड टू एक्ट अ बिट मोर मैच्योरली भाई। मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो गलत तो ऑब्वियसली तुम नहीं लोगे, तुम जानते हो मुझे, तुम बोलते हो सारी वीडियोस देखी है तो। देखो यू डोंट हैव द प्रिविलेज ऑफ बीइंग अ नो यू बीइंग ब्लेस्ड बाय योर पेरेंट्स एट दिस एज, है ना? मानते हो ना, माता है ना पिता है अपने। कभी हाँ कभी लोनलीनेस फील होती है, और तुम्हारा जो लोनलीनेस है, तुम्हारा जो दर्द है, वो तुम ज्यादा समझ सकते हो, मैं नहीं समझ सकता हूँ। हालांकि मैं मानता हूँ कि हम सबको एक टाइम देखना है, हमारे माता पिता को अलविदा कहते हुए हम सबको एक मोमेंट देखना है, किसी को पहले देखना है, किसी को बाद में देखना है, कटु सत्य है। आज की तारीख में जब भी तुम अकेला फील करते होंगे तो यू डोंट हैव एनी वन टू टॉक टू, मतलब तुम्हारे पास माँ नहीं है, पिताजी नहीं है भी जाने के लिए, है ना? मानते हो? तो हाँ अपन अफोर्ड नहीं कर सकते मेरे भाई इमोशनल ब्रेक डाउन, आई एम सॉरी, नहीं कर सकते। इमोशनल ब्रेकडाउन भाई, कैसे होगा? कैसे होगा? रात खाते रात में अरे सुन जा मेरी बात। हाँ इमोशनल ब्रेकडाउन ऐसे होगा कि 5,000 रुपए डाल दिए, और 5,000 रुपए के चक्कर में खाते में जो 80,000 रुपए थे पूरे साफ हो गए। अब हाँ रोटी बना रहा हूँ, रोटी नहीं भा रही जो तुम बोल रहे हो। खाना बना रहा हूँ, खाना नहीं भा रहा है, मैं होटल में जा रहा हूँ, होटल नहीं खा रहे हो, वो कर रहे हो। ये चीज़ें गलत है। तुम तो फिर वो उस खाने का क्या करते हो? फेंकते हो उस खाने को अगले दिन? हाँ भाई, फेंकते हो ना? तुम्हें फेंकना ही तुम्हें पड़ता। तुम्हें अन्नप्राशन पता है क्या होता है अन्नप्राशन? मैं तुमको हाँ, जो पहला वाला खाना। हाँ, देखो मेरी बात सुनो। अन्नप्राशन संस्कार जो होते हैं ना हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से एक संस्कार ये कहता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दूध नहीं पिलाते सबसे पहले। सबसे पहले उसको कुछ या तो ठोस आहार देते हैं, अगर ठोस आहार नहीं होता तो चलो मिश्री का चूरा करके शहद दे दिया, घी दे दिया, जैसे इसको बोलते हैं ना कि गुट्टी पिला दी, समझ गए? उसको हाँ बोलते हैं अन्नप्राशन, इसको बोला जाता है। अन्नप्राशन के अंदर एक जो है ना संस्कार सीधा-सीधा ये है कि अगर आपने अन्न का अनादर करा है, तो आपने अन्नपूर्णा देवी का अनादर करा है। उसका मतलब आपने दरिद्रता खुद चुनी है, आपने दरिद्रता इतनी, आप खुद उसके पास गए हो कि आओ भगवान अब मुझे गरीब कर दो, मुझे मार दो, मेरे को कभी अमीर मत बनाओ। क्योंकि क्या होता है देखो, अन्न जो होता है ना, इट इज़ अ प्रिविलेज जो अपन को मिल रहा है। आज अपन खाना खा रहे हैं ना, तो इट इज़ अ प्रिविलेज। हर कोई नहीं खा रहा। लोग भूखे सो रहे हैं, अपने देश में भी, दूसरे देशों में भी। ठीक है? अगर इफ यू आर प्रोवाइडेड विद द प्रिविलेज ऑफ ईटिंग 2 टाइम्स अ डे, 3 टाइम्स अ डे, एंड येट यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग इट, यू आर वेस्टिंग फूड, तो आपका दरिद्रता में आना निश्चित है। इससे इसकी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप समझना इस चीज़ को। आप अगर खाना फेंक रहे हो, 1 साल, 2 साल, 6 साल, 8 साल बाद आपका गरीबी में अंदर आना ज़रूरी है साहब। द वन हू इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग फूड विल नॉट बी रिस्पेक्टेड बाय द गॉडेस लक्ष्मी। ये भाई कब रिलेटेड है चीज़ें, समझना इस ओ, चीज़ को। हाँ,
और आप भाई कुछ कभी बोल रहे कभी हो? कभी 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 तो भाई ऐसा होता है कि आ, मतलब एक हफ्ते मतलब जो खाना बनाया तो खाया तो नहीं नहीं भाई, उसको जो क्लियर करना है ना वो भी नहीं किया मैंने एक हफ्ते तक शायद, तो वहाँ पे पड़ा ही रहता है यार एकदम वो गल पता है मच क्या होता जाता है, हाँ तो वही होता है ना, वन थिंग लीड्स टू अदर। आप समझो, आप सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हो, शाम को आ रहे हो, अपना खाना खा रहे हो, सो रहे हो, कर रहे हो, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, शादी के बाद भी, शादी से पहले भी। अगर सपोज करो किसी टाइम आपने खाना नहीं खाया, खाना पड़ा रह गया, आप अगले दिन उसको डेफिनेटली क्लीन करोगे, चीज़ें साफ सुथरी रखोगे, करोगे। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ही अगर जुआ घुसा हुआ है, तुम टेंशन में ही उसके हो कि यार जो पैसे कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, यहाँ से निकाल लूंगा, यहाँ से 10,000 निकाल लूंगा, यहाँ से किस्त के निकाल लूंगा। तो मतलब ही नहीं है यार वहां पे, मतलब तुम्हारे घर के अंदर सुअर लौट रहे होंगे, तुमको उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। लोग नहाते नहीं है, मतलब लिटरली मैंने एक दो लोगों ने कहा है, भैया हम 6-6 दिन तक नहीं नहाते हैं जुए में। भाई है। 6-6 दिन तक याद ही लोग नहीं नहाने, रहता है कि कुछ मैंने कितना दिन नहीं मतलब ही नहीं नहाया। रहता भाई। याद छोड़ो, मतलब ही नहीं रहता है। कहीं न कहीं से ऐसा कोई ऐसी चीज़ें सुनने में आती है ना, कि मैं लिटरली बता रहा हूँ, एक दोस्त था मेरा, वो भी जुआ खेलता था, और तब अभी 7-8 नहीं, नहीं 3-4 साल पहले की बात है, और एक ना तब ऐसे ही एक न्यूज़ सी फैल रही थी कि एक उल्का पिंड जो आ रहा है वो धरती की तरफ आ रहा है, धरती को नष्ट कर देगा। और हम बड़े खुश हो रहे थे, अरे बहनचोद बढ़िया खत्म हुए सब। कि हम दोनों जुआ रही थे, मतलब ही नहीं है दीन दुनिया से। क्योंकि चलो बढ़िया मर जाओ साला, खत्म हो जाए, वैसे भी इस लाइफ का तो कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। तो क्या होता है, आदमी ना पॉसिबिलिटीज से हार जाता है। अभी तुम 50,000 कमा रहे हो यार, सपोज करो तुम्हारा, अभी तुम खाली बैठे हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है, तुम्हारी वाइफ है, तुम हो, तो आगे का फ्यूचर है, तुम, हमारे दिमाग में 15 चीजें अपने आप आएंगी, यार मैं आज इधर कर रहा हूँ, अपन एक काम करते हैं, सिलीगुड़ी छोटी जगह है, अपन एक काम करते हैं, एक साल में और यहाँ पे काम कर लेता हूँ, एक्सपीरियंस ले लेता हूँ, कोलकाता में मैं इस कंपनी में चला जाऊंगा, 30% ऊपर, 35% ऊपर, तुम अपना जॉब स्टार्ट कर देना, ये कर देना, अपन दोनों साइमल मिल के जो है ना, कोलेबोरेटेडली अपन 1.5 लाख रुपए कमाएंगे। ये सारी चीजें जो आएंगी नहीं, जुआ खेलोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। ना पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचोगे, ना रिलेशनशिप में अपन कैसे चेरिश करें मोमेंट्स को, इसके बारे में सोचोगे, फैमिली प्लानिंग क्या होती है, कैसे होती है, बच्चा अपन जब करेंगे, प्लान करेंगे तो ये करेंगे, वो आदमी को मतलब ही नहीं है। उसके ये चाहिए बहन जो स्लॉट के अंदर 4 स्कैटर आ जाए, 10 न्यू स्पिन्स मिल हाँ जाए मेरे 5 को। चाहिए, 5 चाहिए, 4 से दिल नहीं भरता है। बताओ, 5 तो 12 मिलते हैं। आदमी इतना चूतिया हो जाता है। स्लॉट्स का नशा मेरे को भी चढ़ा था भाई। कुछ नहीं होता है ये, दिखाया जाता है। मैंने 1 लाख रुपए जीते थे, एक 180 रुपए से, सही में, और स्लॉट्स में जीते थे। और बहन जो मैंने इसको विड्रॉ भी कर लिया था, खाते में भी आ गए थे। मैं खुश, मैंने बोला ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। तभी भी मन में आ रहा था कि पूरी उधारी चुका देते हैं, एक किस्त पूरी खत्म करते हैं किसी की। मैंने नहीं नहीं नहीं, एक काम करते हैं, 20,000 रुपये रख लेते हैं, 80 चुका देते हैं। भाई 80 चुकाने तक तो मैं उठा ही नहीं। रात को लगी पेशाब, सूसू करने गया, बहन की चूत खुल गई आईटी, डाल दिए पैसे, जीरो, स्वाहा, खत्म, गणेश आयना में। हाँ ऐसा तो मैंने कुछ नहीं, बहुत किया हाँ भाई। होता है, सबके साथ है। तुम कलकत्ता बैठे हो, मैं जयपुर बैठा हूँ, सेम केस तुमने एक्सपीरियंस करा होगा कभी ना कभी। और भैया 1 लाख जीत जब मैं इतना 200 का 100 का मैं जब मर रहा हूँ ना खेल रहा हूँ, तो तब तो स्केटर लग के कुछ एक अच्छा एक भी मिल जा रहा है। अगर मैं 100 में 700 एक्स लगा मेरा, तो हो गया 70,000 रुपया। तो उससे क्या होगा मेरा, मुझे तो नहीं, मेरे को तो हाँ 7 लाख दिख रहा है ऑब्वियसली, मेरे तुमको खुद ना देखना है मेरे भाई, कि तुमको 60 साल तक तो तुम्हारे हाथ पांव सही सलामत चलेंगे, तुमको बढ़िया कमाना है। उन 70,000 से क्या हो जाएगा? और 70,000 जो आया है ना मेरे भाई, एक बात समझ लेना मेरी बात, ये मैंने बहुत अपना परसेप्शन क्लियर कर लिया है। जो भी जुए की वेबसाइट आपको पैसा दे रही है, वो एक तरह से आपको लोन दे रही है। 70,000 जो तुमने विनिंग अमाउंट ले लिया ना खाते में, वो से तुमको लोन दिया, और वो ब्याज समेत वसूलेगा ही वसूलेगा। उसमें कोई एनपीए नहीं होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं होता है, बैड डेट्स नहीं जाते हैं। ना उसमें तुमको वो कॉल करेंगे, ना घर पे आएंगे, ना धमकी देंगे। तुम स्वयं उनके पास जाओगे, साहब लो मेरे खाते का बैलेंस, लो मुझे खिलाओ, मुझे बर्बाद करो। समझो, यू आर येट टू स्टार्ट द ब्यूटीफुल फेज ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तुम्हारा बाल जीवन खत्म हुआ, ब्रह्मचर्य खत्म हुआ, तुम वैवाहिक जीवन में आ रहे हो मेरे भाई। यू नीड टू एक्ट अ बिट मेच्योर। कल को तुम एक पिता बनोगे, तुमको उसकी जिम्मेदारी निभानी है। कल को तुम बुजुर्ग होगे, तुमको वो देखना है कि यार मैं फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी इस हिसाब से करके रहूं। देखो, जो तुम्हारी पिताजी माता जी की जो वेल्थ थी, वो तो अपन ने खराब कर दी, मानते हो? को। हाँ खराब है ना, तो किया खराब है कर मैंने। दी। अब यू नीड टू बिल्ड इट ऑल ऑन योर ओन। ठीक है, तो अब उसके लिए अपन रिस्क ले ही नहीं सकते। जुआ खेले अपन अफोर्ड कर ही नहीं सकते कि यार अपन जुआ खेल सकते हैं। भाई यू आर द मैन ऑफ योर फैमिली, एंड गॉड फॉरबिड यू डोंट हैव एनी फैमिली। तुम्हारी वाइफ के अलावा यू आर येट टू बिल्ड द फैमिली।
अब माताजी हो कितना जिएंगी आपकी स्टेप मदर? वो भी शी मस्ट बी अराउंड मोर देन 60 साल की होंगी, वो भी सीनियर सिटीजन ही होंगी। हाँ 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 हाँ। तो शी हैज ऑलरेडी लिव्ड हर लाइफ एंड यू आर ऑन द वर्ज कि तुम्हारा अब जवानी वाला पार्ट खत्म हुआ। 35-36 साल तक आदमी जवान रहता है, फिर मैच्योरिटी में आता है, धीरे धीरे अधेड़ होता है, बूढ़ा होता है, सारा काम होता है। वी ऑलरेडी लिव्ड हाफ ऑफ आवर लाइफ। 50% अपन जी चुके हैं एक तरह से, मैं मानता हूँ। हाँ हो गया तो जो 50 अपन ने तो। खराब करना था कर लिया भाई। ये वाला जो सेकंड फेज है लाइफ का, चाहे तुम मैरिटल स्टेटस से देखो, एज के प्रोस्पेक्टिव से देखो, और या फिर इस प्रोस्पेक्टिव से देखो कि यार जितना भी मेरा जुआ हुआ था, जो भी मेरी उधारी थी, जो मेरे लोन थे, वो 2 महीने बाद चुक रहे हैं। जून में मेरे सारी उधारियां चुक रही हैं। तो भाई हाँ अब अब क्या है, ऊपर वाले ने ना तुमको कुम्हार बना दिया खुद, और तुमको सामने रख दी तुम्हारी चिकनी मिट्टी क्ले। बोले भाई ये तेरा, ये रहे तेरे हाथ, ये तेरे तेरे सारे ऑब्जेक्ट, अब तेरे को जैसा घड़ा बनाना है तो वैसा घड़ा बना। अब वो तुम पे डिपेंड करता है हाउ ब्यूटीफुल यू क्रिएट योर लाइफ। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। यहाँ से जो तुमको तुम्हारी लाइफ चाहिए वो तुम खुद बनाने का तुमको प्रिविलेज मिल गया, वो हर किसी को नहीं मिलता है। भाई आप समझ डर रहे हो तो, इस बात को? हाँ भाई मेरा डर यही है कि मैं कर लूंगा, मैं शादी तक रुक गया, मैं सब कुछ कर लिया, मेरा बच्चा भी हो गया, मैं रुक गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसा चीज है ना, जो एक बार नस में घुस गया ना नहीं नहीं नहीं, तो। ऐसा नहीं है। देखो, डोंट सरेंडर योरसेल्फ टू दिस पर्टिकुलर थिंग। लोगों ने छोड़ी है गैम्बलिंग। एक वो कोई अंग्रेज है, उसका कौन सा कोई चैनल है, ODAT पोडैट पता नहीं क्या है, वो डेली अपनी यूट्यूब पे पोस्ट डालता है, डे 1133 ऑफ लिविंग गैम्बलिंग। उसे 3 साल हो गए जुआ छोड़े हुए, और वो भी जागरूक कर रहा है। 35,000 सब्सक्राइबर है उसके। अच्छा। क्या होता है, लोग छोड़ते हैं। लोगों ने सिगरेट भी छोड़ी हुई है, दारू भी छोड़ी हुई है, जुआ भी छोड़ा हुआ है, और जुए की वजह से लोगों ने दुनिया भी छोड़ी हुई है। अपन देख लो अपन को कौन सी श्रेणी में आना है। और पता है तुम्हारे वाले केस में ना, मैं सही बता रहा हूँ, तुमको तो एक सिल्वर प्लेटर पे चीजें रखे दी है ऊपर से वाले ने, कि भाई तेरी लाइबिलिटी अपन कर रहे हैं खत्म, शादी तेरी हो रही है। ऑब्वियसली शादी वॉज ऑल्सो ड्यू, liabilities were also due, liabilities are getting over, you are getting married, what else do you need? खत्म। गर्लफ्रेंड हाँ छोड़ के गई, उसका गम खत्म हो गया, तुमको इस बंदी से प्यार हो गया, ठीक है, वो अपनी लाइफ में खुश है, तुम अपना नया फेज लाइफ में स्टार्ट कर रहे हो। कोशिश ये जरूर करना, मैं तुमको बोलता हूँ, जब तुम्हारी आर्थिक परिस्थिति सही हो जाए, तुम उसके 3.5 लाख रुपए भी चुकाओ। नहीं, चुका दिया मैंने। अच्छा, चुका दिया क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो जो लिया था ना 8 लाख रुपया जमीन का, पहले उसका ही किया मैंने। बहुत अच्छी बात है। यू आर गुड पर्सन, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे मन में छल कपट नहीं है। तुमने जो भी छल या कपट करे हैं, वो तुमने जुए के वशीकरण की वजह से करे। मैं तो ये मानता हूँ तुम्हारे दिमाग पे जुए का इतना हावी हो गया सारा सामान के, इससे भाई चेन भी उतरवा ली, माँ को भी झूठ बोल दिया इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। भाई जब छोटा था ना, तब से मैं सिंसियर था, क्योंकि पापा नहीं था। हाँ। बहुत अच्छा सिंसियर था, पढ़ाई अच्छे से कर तो रहा मैं था। तुमको मैं तुमको बोलता हूँ, इवन आई कैन वाउच फॉर इट, कि तुम जुआ छोड़ दोगे। क्योंकि क्या होगा मैं बताता हूँ तुमको। एक एक तो होता है कि जब आदमी का 100% दिमाग जो है ना, वो जुए से ग्रसित होता है, उसको समझ ही नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, जुआ जुआ जुआ। तुम्हारे वाले केस में पता है क्या है? तुम्हारे वाले केस में 50-50 है। 50% तुम्हारा दिमाग जाग चुका है कि भाई इसमें नुकसान है, मेरी शादी भी है, मुझे ये भी देखना है, मैं सब कुछ हार चुका हूँ, ना मेरे पास आईफोन आया, ना थार आई, जो था वो भी गया, मैंने गर्लफ्रेंड को झूठ बोला, मैंने माँ को झूठ बोला। ये तुमने कॉन्शियस माइंड से सोच ली है चीज़ें, ये तुमने सब देख लिया है कि साहब मैंने क्या क्या खराब किया है। और इस कॉन्शियस माइंड को तुमको इतना स्ट्रांग बनाना है, इससे अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग बनाना है कि जो तुम्हारे दिमाग पे 50% जो जुए का कब्जा है ना, धीरे 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 करते करते 95, 97, 99 तक आ जाए, खत्म। 100 नहीं आएगा, 99 तक ही जाएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, 80-90% तक भी तुमने इस पे काम कर लिया ना, यू विल बी ओवर विद गैम्बलिंग। फिर तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि यार बच्चे को कौन से स्कूल में डालना है। तुमको ये आएगा यार लाख रुपए बच गए, कौन सा म्यूचुअल फंड, तुम मेरे को फोन लगाओगे कौन सा म्यूचुअल फंड में लगाऊं भैया, लाख रुपए पड़े। फिर मैं तुमको बता दूंगा भाई क्लोज एंडेड चाहिए, 3 साल बाद चाहिए पैसा, 5 साल बाद चाहिए। तुम अपने मामा को फोन लगाओगे, मेरे पास 7-8 लाख इकट्ठे हुए, कोई छोटा प्लॉट बता दो सिलीगुड़ी के साइड में। तुम्हारे दिमाग में ऐसी चीजें आएंगी, तब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आएगा बहन जो स्टेक खेल लिया वो कर लिया। तब तुम हंसोगे खुद पे, क्या तो हंसोगे, या हाँ किसी दिन दारू पी के रोओगे कि यार बहन कितना पैसा खराब कर दिया यार। समझो इस चीज को। क्या होता है, गलतियां हम सबसे करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, अगर अपन ने गलतियों को रियलाइज नहीं करा और उनमें काम नहीं करा ना, तो गलतियां जो होती है ना वो ब्लंडर बन जाती है, ब्लंडर। और फिर और क्या भैया, होता है। हाँ बोलो ना, एक बोलो बोलो। एक एक, एक चीज मैंने वहाँ पे देखा है, अब जाके सीखा है ये चीज कि क्या? जब जुआ में होते हैं हम, तो पैसे को पैसा नहीं समझते हम लोग। कुछ नहीं समझते भाई। क्योंकि यार आप बताओ, अपन लाख लाख रुपए एक एक रात में हार जाते हैं भाई। लाख रुपए एक रात में आए थे, मुझे ध्यान है मेरे घर वाले, मेरी मम्मी जो थी ना, वो सबकी मम्मी यही करती है भाई, वो सब्जी लेने जाती है, जब वो 10-10 रुपए के लिए बार्गेनिंग करती है सब्जी वाले से। यार वो लोग, अपने घर हाँ वालों ने अपन को ऐसे पाला है, पैसे की वैल्यू करी है उन्होंने, ऐसे ही घर बनते हैं। तो
लिटरली जो लोग सक्सेसफुल बनते हैं, लोगों के घर बनते हैं, जो लोग फाइनेंशियली आगे जाके अच्छे बनते हैं, उन्होंने पैसे की वैल्यू करी होती है। और मैं तुमको पर्सनली ये बोल रहा हूँ, कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना है। नहीं जाके भाई, नहीं आओ, करूँगा। खाना किसी को दे के आ जाओ, घर में पड़ा है। मेरी जब शादी हुई थी स्टार्टिंग में, मेरी और मेरी वाइफ की लड़ाई इस चक्कर में होती थी। वो कभी खाना छोड़ती थी, मैंने बोला नहीं खा, इसको खा। मैं जबरदस्ती खिलाता, मैंने एक भी दाना अगर तूने छोड़ा, मैं सोने नहीं दूंगा रात भर, ध्यान रखना। मैं साइको हो जाता था एकदम। और ये है, अच्छा। आप अगर आपने खाना खराब करा, यू आर वेस्टिंग फूड। तुम किसी के पेट पे लात मार रहे हो जो आज भूखा सो रहा है, ध्यान रखना आप, ऊपर वाले की नजरों में। क्योंकि भगवान ने तुमको आशीर्वाद दिया है कि भाई रात का रोटी खा ले, तेरे को प्रिविलेज दे रहा हूँ। 30% जो है ना दुनिया की, वो भूखा सो रही है। तुमको पता है अफ्रीका के अंदर, एक मैंने कोई डॉक्यूमेंट्री देखा था, तो अफ्रीका के अंदर एक माँ थी, उसके 4 बच्चे थे। अब उन वो गरीबी वाले फेज में थे, बहुत गरीबी। तो क्या होता था कि बच्चों को भूख लगती थी, ये रियल कहानी है, ये बच्चों को भूख लगती थी, साहब खाना खाना है, खाना खाना है। तो वो उसकी माँ क्या करती थी, पानी के अंदर पत्थर डाल देती थी और आग लगा देती थी स्टोव पे। तो बच्चे बड़े हाँ। खुश होते थे कि खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, खाना बन रहा है। तो वो बच्चे जब उनको वो माँ उनको बोलती थी कि लेट जाओ, लेट जाते थे वो बच्चे। तो बोलते थे चलो बन रहा है, पका रही, फिर उनको मतलब कहानी सुना रही है, वो कर रही है, ये कर रही है, जान के कि ताकि बच्चों को नींद आ जाए। जैसे ही बच्चों को नींद आती थी, वो आग जो थी बुझा देती थी। वो सोचती थी कि 2-3 घंटे बाद ये उठेंगे, तो मैं उनको कुछ और तरीके से बहाने बना के लटका दूंगी, क्योंकि तो एक टाइम का ही खाना था। तो क्या हम्म। होता है, लोग स्ट्रगल, अपन है ना, अपन चेरिश नहीं करते जो प्रिविलेजेस अपन को मिल रहे हैं। तुम 55,000 कमा रहे हो यार, म्यूजिक इंडस्ट्री में तुम लगे हुए हो, 20-25 कमा रहे हो, मैंने तुम्हारा देखा भी इंस्टा पेज। सबको नहीं हाँ। आती हैं ये चीजें कि यार स्टेटस कैसे बना लें अपन, ये एडिट कैसे कर लें, ये म्यूजिक कैसे क्रिएट कर लें। तुम्हारे पास 2 इनकम सोर्स है मेरे भाई, यू कैन क्रिएट वंडर्स। मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं आता म्यूजिक का एमबी इस जगह, ठीक है। तुमको शायद मतलब अब वो वाली चीज है ना कि आदमी को ए, जो ए, मिल रहा है ना, उसकी वैल्यू जब तक वो नहीं करेगा, तब तक वो ग्रोथ नहीं ले पाएगा मेरे भाई। चाहे वो रोटी से लेके अपने काम तक है, तुमको डेडिकेशन दिखानी अपने काम पे दिखाओ, तुम अपने आप ग्रो करोगे वहां पे भाई। 36-36 साल के एमडी सीईओ होने लग गए आज के टाइम पे, जिनके पैकेजेस करोड़ों में हैं, और उनका कोई अ- खास फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था। वो अपनी मेहनत से, अपने स्किल्स से, अपनी परफॉर्मेंस से ऊपर जाते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, मेरे से छोटे उम्र के लोग। मैं बैंक में काम करता हूँ, 21 साल का लौंडा, सॉरी 24 साल का लौंडा आया था, बैंगलोर में जॉब है उसकी। मैंने बोला कितने का, सैलरी अकाउंट खुलवाने के लिए 70 लाख का पैकेज। मेरी गांड पड़ गई सुन के। और वो कोई आईआईटीएन भी नहीं था, आईआईटीएन आईएम कुछ नहीं। 70 लाख रुपए आप 24 साल में कमा रहे हो भाई। लोग करने वाले कर रहे हैं, बस आपको काम करना है खुद पे। भाई मेरा एक दोस्त है, उसका 24 एल का उसका भी पैकेज है। वो तो खत्म हो गया। काम नहीं, घर पे है, अभी बैठा हुआ है। जुआ का उसका एविएटर खत्म कर दिया उसको। बहुत होते हैं यार लोग, बहुत खत्म होते होते देखे हैं मैंने यार, बहुत ही खत्म होते। अरे लोग लाइफ खत्म कर लेते हैं यार अपनी। वो जोधपुर वाली वीडियो देखी तुमने मेरे चैनल पे? हाँ हाँ, देखा। उससे बुरा और क्या होगा बताओ। बहन क्या काम कर रही है, माँ दूसरों के सहारों पे जिंदा है, सब खत्म हो जाता है। और हंसता खेलता परिवार था, अच्छा मुझे खासा सबसे ज्यादा टच किया वो वाला वीडियो, जिसमें वो इंसान मतलब सड़क पे रहता है ना, जो स्विगी हाँ जोमेटो करता है। हाँ 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 वो वाला हाँ। देख के मुझे समझ में आया, और मेरा पता मैं। है वो कितना कमाता है, वो लाख रुपए के आसपास कमाता है वो। वो हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करता है, मुझे पता है क्या नौकरी करता है वो, लेकिन मैं बता नहीं सकता क्योंकि उसने भी नहीं बताई चैनल में, तो बताना नहीं चाहता। मतलब वो गेजेटेड ऑफिसर नहीं है, लेकिन वो उसके ओहदे पे है, वो उस बंदे के जिसको ये हाँ। काम करने पड़ रहे हैं जुए में, आप देखो। मतलब आपको जब आप बैठोगे तो आपको सूट बूट पहन के बैठना ही पड़ेगा। लोग आपको सर सर बोलेंगे, 3 बार चाय आएगी आपके टेबल पे, आपके दस्तखत होंगे तो कुछ चीजें पास होंगी। लेकिन आपको भाई गांव से 16-20 किलोमीटर दूर जाके हेलमेट पहन के डिलीवरी करनी पड़ रही है, क्योंकि डिलीवरी से आपका घर चल रहा है, क्योंकि बाकी पैसे सारे जुए में जा रहे हैं किस्तों में। तो मैंने जो कहा था ना, अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि जुआ छोड़ना समाधान नहीं है। सही टाइम पे अगर आपने जुआ छोड़ा तो ही वो फ्रूटफुल है। तो मेरे भाई हाँ, सब तुम्हारे कुछ लिए, खत्म होके क्या हाँ फायदा। सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारी बहन जो हाथ में कमंडल लेके साधु बन जाओगे तो क्या मिलेगा तुमको? कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे लिए परफेक्ट टाइम है। तुम सोचो यार, मतलब 6 साल से तुम तो तुम्हारी बंदी के साथ भी थे, ये थे वो थे, कभी भी ऐसा मोमेंट नहीं आया लाइबिलिटीज खत्म हो रही है, 2 महीने बाद किस्तें जीरो हो रही है, सारा पैसा तेरा खुद का है मेरे भाई। जितना कमा रहे हो, 55-85 लाख, 1.25 लाख, सब तुम्हारा है। उसको इन्वेस्ट करो, उसको खर्च करो, मोमेंट जियो, खत्म। क्या पड़ा है जुए में, क्या पड़ा है स्लॉट्स में? कुछ नहीं पड़ा।
हाँ, मेरा जो सीनियर सर था ना, मेरा जो सीनियर सर है अभी भी, तो उन्होंने देखा है मेरा सब कुछ, उसको उनको पता था। उन्होंने बहुत ज़्यादा समझाया मुझे कि भाई पैसा मुझे दे तू, मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अरे ठीक है, तो वो सारी बातें सही है, लेकिन पता है क्या है, तुमको यू नीड टू सेट योरसेल्फ फ्री। जो दिमागी रूप से जो तुम कैद हो ना इस चीज में, यार मेरे को वापस कर लूंगा, कुछ नहीं कर लूंगा। अपने पे दिमाग पे हावी मत होने दो ये चीजें, क्यों वापस कर लूंगा, क्यों करनी है, करनी ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। वही वाली बात है ना, जो तुम बोले थे कि 70,000 करना क्या है, तो वही वाली बात है, करना क्या है यार अपन को। अपन अपन स्प्रिंट में नहीं है यार, वी आर इनटू अ मैराथन। मैराथन लड़नी है अपन को, लंबा खेलना है, लंबा चलाना है, लंबा कमाना है। एक दिन 70,000 आ गए, इंजॉय कर लिया, घूम आए, ट्रिप मार ली, फ्लाइट से इधर उधर हो गए, सब काम कर लिए। भाई 70,000 आने के बाद, उसको खर्च करने के बाद तुमको लगता है कि तुम जुए में वापस नहीं जाओगे, तो बहुत गलत फहमी है। और जुआ अगर जितना देता है ना, उससे ज्यादा ही लेता है मेरे भाई, चेक। ज्यादा बार दे देगा, 10 बार तुमको जिता देगा, लेकिन 3 बार ही जब हराएगा ना, तो ऐसा हराएगा कि आप रहोगे नहीं कहीं के। भाई अगले साल मेरा मतलब बेस्ट फ्रेंड गुजर चुका है, इसके लिए सुसाइड कर लिया उसने। मतलब ये भी जुए में। यूए में, वो आईपीएल में, वो उसने इससे पहले साल आईपीएल में इतना जीता कि हम लोग को गोवा लेके गया वो, पर्सनली खर्चा दे के। यार अब और बताओ, तुम्हारे पास इतने सारी एग्जाम्पल्स हैं, तो तुमको डर नहीं लगता कि यार वैसे कर लूं? मतलब मेरा कोई भी फ्रेंड, हाँ मैं जानता हूँ कुछ जनों को, मेरे दोस्त नहीं थे, 2 जनों को मैं जानता हूँ, हु आर नॉट नो मोर लाइफ, और जुए की वजह से हो गए हैं, लेकिन दे वर नॉट माय फ्रेंड्स। तुम्हारा तो दोस्त गुजरा है मेरे भाई, अपन को तो दिमाग में आनी नहीं चाहिए, डर लगना चाहिए इस चीज से। मेरे को तो बड़ा डर लगता है इन चीजों से आजकल। नहीं नहीं भाई, क्या हुआ उसके बाद, मैंने सोचा क्योंकि उसके उसके पास रॉयल एनफील्ड का शोरूम था, उसके पास जॉन डियर का शोरूम था, और उसका गाड़ी चलता है सरकारी ऑफिस में, बहुत सारा गाड़ी, 4-5 गाड़ी चलता है। वो हाँ, वाला बंदे सुसाइड कर लिया। तो बताऊं क्यों? हम लोग तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। हाँ हाँ, अरे यार, और पता है क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इसमें जुए में क्या होता है मेरे भाई, जितना आप अमीर होते हो ना, उतना ही लॉस करते हो। आज तुम 50-55 कमाते हो, तो तुम उस हिसाब से 20 लाख के लॉस में हो। अगर सपोज करो तुम 2-2.5 लाख कमाते ना मेरे भाई, तो आज 20 लाख नहीं है, तुम 50 लाख से ऊपर होते। तो वही वाली बात है, उसकी गाड़ी चलती है, वो अमीर है, पैसे वाला, तो हारा भी ज्यादा है वो, इसी वजह से हारा है। द बिगर द लॉस, द हार्डर द इम्पैक्ट, वो वाली बात हो गई। वही तो भाई, हम्म। अब जाके यही बस, मुझे नहीं खेलना है, इससे निकलना है। अरे और एकदम निकलना ही पड़ेगा भाई, निकलना ही निकलना ही पड़ेगा। पड़ेगा। नहीं भाई, और आज से वादा करता हूँ, आपको कभी नहीं छू के देखूंगा मैं। बिल्कुल मैं वादा करो। कंट्रोल कर लूंगा। और जिस दिन तुम्हारी शादी हो, करो, या तुम पहले मिलो, तो अपनी वाइफ को बता देना कि मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि आई यूज टू गैम्बल अ लॉट, और मैंने ये चीज सुधार ली है। वो पूछेगी अब क्यों बता रहे हो, तो बोला मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि वी बोथ आर एंटरिंग इनटू द न्यू फेज ऑफ आवर लाइव्स, और मैं ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता हूँ। उसका रीजन पता है क्या है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक बात, तो कल को तुम्हारे मन में भी आएगी ना, खेलूं करूँ करूँ, तुमको पता रहेगा कि यार मेरी वाइफ को पता है, उसको अगर डाउट हुआ तो कांड हो जाएंगे भाई। बता नहीं, देना मेरा उसको। मांगा था, मेरा रिसेंटली पोर्टफोलियो मांगा था, क्या कहाँ पे कितना सेविंग्स है, कहाँ पे क्या लगा के रखा है, सब कुछ तो मांगा अभी था। तो घंटा है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो मैं बोला कि ठीक है, मैं बाद में इसको हाँ तो लेके बात नहीं बताना करूँ। जरूर, बताना जरूर, बताने से क्या होता है। अब तुमने मुझे सारी बातें बताई, मैंने तो जज नहीं करा तुमको। मैं सही बताऊं, अगर मैं जुआरी नहीं भी होता ना, मैं तो भी जज नहीं करता तुमको। मैंने तो ये चैनल ही इसलिए बनाया था कि लोग मुझसे अपनी चीजें शेयर करें और मैं उनको समाधान दे सकूं। वो बहन जो चैनल ही मेरा जुए का रह गया उसमें आते सारे जुआरी, अब मैं क्या करूं। तो क्या होता है, बताना जरूर, बताने से क्या होता है, आदमी को रिलीफ भी मिलता है, और कहीं ना एक एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन, कि यार किसी ने मेरे को अच्छा कहा, किसी ने मेरे को सुना, किसी ने मेरे को समझाया। अब मैं समझूंगा उसकी बात को। मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता मेरे भाई, ना तुमने मेरे को देखा ना मैंने तुमको देखा, येट यू आर, तुम मेरी बातों को वैल्यू दे रहे हो, ऐसे करना ऐसे नहीं करना, जबकि मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है ना मेरे भाई। तो क्या होता है, हाँ, इमोशनल कनेक्ट जहाँ बैठ जाता है ना, वहाँ चीजें आप बताते हो तो आपके फेवर में काम करती है। जब तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, तो उसको सब कुछ रिवील करना, एंड ट्रस्ट मी, ये भी तुमको बेनिफिट देगा आगे जाके, समझना इस चीज को। हाँ। चलो रखूं छुपा मैं। के कोई फायदा हम्म। फायदा नहीं होगा, छुपा छुपा के के कोई कुछ फायदा नहीं, नहीं। नहीं नहीं नहीं, छुपा के कुछ फायदा नहीं मेरे भाई। अब तो दिखाने का टाइम आ गया। आप दिखाऊंगा मैं वो। अब दिखाओ ऐड, चल। डन भाई, ठीक है, ध्यान रखो अपना यार, है ना। थैंक यू भैया, आपने बात किया। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू भाई। भाई, हम्म। मैं 6 महीने बाद मिलता हूँ आपसे एक बार अरे डन और। डन डन, पक्का पक्का, बिल्कुल। ओके ओके भाई, मेरे भाई। अच्छे से रहना भाई। अरे हम भी एकदम, रहेंगे अच्छे से। एकदम आप भी अच्छे से ओके। रहना मेरे भाई, ठीक है। ओके भाई। ओके दादा। बाय।